नमस्कार, मैं हूं विजय श्री और स्वागत है आपका सियासत नगरी में। राजस्थान में गुर्जर आंदोलन एक बार फिर सियासी तूफान का कारण बन गया है। भरतपुर के पीलूपुरा में हुई गुर्जर महापंचायत के बाद रविवार को आंदोलन अचानक उग्र हो गया। रेलवे ट्रैक जाम कर दिए गए, ट्रेनों की आवाजाही ठप हो गई और रेलवे की संपत्ति को नुकसान पहुंचाया गया। अब इस पर सियासत भी तेज हो गई है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर ने प्रेस वार्ता कर इस आंदोलन को कांग्रेस की साजिश बताया। उन्होंने कहा कि आंदोलन प्रायोजित हो सकता है। 3 दिन पहले सचिन पायलट और अशोक गहलोत की मुलाकात हुई थी और उसके तुरंत बाद आंदोलन भड़क जाना केवल संयोग नहीं हो सकता, यह सब एक सुनियोजित प्रयास का हिस्सा लगता है। राठौर ने सवाल उठाया कि आखिर ये आंदोलन हमेशा भाजपा सरकार में ही क्यों उग्र होता है, कांग्रेस सरकार के दौरान ऐसे हालात क्यों नहीं बनते। उन्होंने इसे कांग्रेस की अंदरूनी मिलीभगत का संकेत बताया। साथ ही जन प्रदर्शन के अधिकार को स्वीकारते हुए उन्होंने जनजीवन बाधित करने और सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने की निंदा की। विजय बैंसला द्वारा उठाई गई कुछ मांगों को जायज बताते हुए राठौर ने आंदोलन के तरीके और स्थान पर सवाल उठाया। उन्होंने यह भी कहा कि कांग्रेस को दूसरों पर उंगली उठाने से पहले अपनी स्थिति सुधारनी चाहिए। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि वे अपने क्षेत्र में ही पार्टी उम्मीदवारों को नहीं जिता सके। राठौर ने भाजपा के हालिया पंचायती राज और नगर निकाय उपचुनावों में मिली जीत को जनता का भरोसा और भजनलाल शर्मा सरकार की उपलब्धियों का परिणाम बताया। अलवर, अजमेर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, जयपुर, झुंझुनू, करौली और सिरोही जैसी जगहों पर भाजपा की जीत को उन्होंने उल्लेखनीय बताया। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार की 11 साल की उपलब्धियां भी गिनाई, जैसे चंद्रमा पर तिरंगा फहराना, 40 से ज्यादा देशों से मिले सम्मान और पाकिस्तान को 3 दिन में घुटनों पर लाने वाला नेतृत्व। वहीं आरएएस अभ्यर्थियों को आश्वस्त करते हुए राठौर ने कहा कि उनकी मांगों को उचित मंच तक पहुंचाया जा रहा है, लेकिन विरोध का तरीका ऐसा नहीं होना चाहिए जिससे जनता को दिक्कत हो। अब सवाल उठता है कि महापंचायत के बाद आंदोलन क्यों भड़का। दरअसल करवारी गांव के शहीद स्मारक पर आयोजित पंचायत में जब सरकार का मसौदा पढ़ा गया, उसमें रीट भर्ती का जिक्र नहीं था। इससे नाराज कुछ युवाओं ने शाम 4:30 बजे रेलवे ट्रैक पर बैठकर प्रदर्शन शुरू कर दिया। फिलहाल रेलवे ने अज्ञात लोगों पर एफआईआर दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपके इलाके में कोई राजनीतिक लापरवाही, भ्रष्टाचार या जनहित से जुड़ी समस्या है तो आप चुप मत रहिए, अपनी शिकायत हमें भेजिए। सियासत नगरी आपकी आवाज को मंच देगा और जवाबदेही तय करेगा, क्योंकि अब हर सवाल होगा सीधा सत्ता से।